अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शलजम और इसके कितने बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि आपके बॉडी के लिए, आपकी जो है सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है। शलजम का शुमार जो है सर्दी के मौसम में उन सब्जियों में होता है जो कि नापसंद लोग करते हैं और नापसंद करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इस सब्ज़ी की कीमत भी मार्केट में काफ़ी कम होती है। मगर अगर इसके जो है बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं, अगर उन फ़ायदों से लोगों को वाक़फ़ियत हो जाए और हर कोई इसको खाने के लिए तैयार हो जाए, तो आज मैं आपको इसके अफ़ादियत और फ़ायदे बताऊंगी कि इस आम सी सब्ज़ी में कितने बेशुमार फ़ायदे जो हैं छुपे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सब्ज़ी का बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप इसको देखें तो इस सब्ज़ी में बहुत सारी ऐसी बीमारियों के इलाज छुपे हुए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर हम ये सब्ज़ी खाएं तो हमें इस बीमारी से हमें ये फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में, इसकी अफादियत के बारे में बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शलजम में बड़ी मिकदार में फ़ाइबर मौजूद होता है जो कि कब्ज़ का खात्मा करता है और निज़ाम को भी बेहतर बनाता है। शलजम के अंदर बड़ी मिकदार में विटामिन के मौजूद होता है जो कि आपके अंदरूनी सोजिश का ख़ात्मा भी करता है और उसको रिमूव करता है। इसलिए वो शरियाने जो कि आपके दिल की जानिब खून लेकर जाते हैं, उनके अंदर किसी भी किस्म की सोजिश दिल के दौरे के ख़तरात को बढ़ा देती है। तो शलजम का इस्तेमाल इन बंद शरियानों को खोलता है और दिल के दौरे के ख़तरे को भी कम करता है। शलजम की सब्ज़ी अगर आप बना के इस्तेमाल करते हैं तो ये खुसूसी जो है कैंसर के ख़तरात को कम करता है। इसमें बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो कि आपके जिस्म से जहरीले मादे खारिज करके कैंसर के ख़तरात का ख़ात्मा करता है और साथ ही ये जिगर के अफ़ाल में बेहतरी लाकर नया खून भी बनाता है। सर्दी के मौसम में जो है मौसम की शिद्दत और खुश्की के सबब आम तौर पे जो है एड़ियाँ फट जाती हैं जो कि ना सिर्फ बदनुमा लगती हैं बल्कि काफ़ी तकलीफ़ का भी सबब बन सकती हैं। इसलिए इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो शलजम होते हैं वो आपने 10 से 12 शलजम लेने हैं, वो भी पत्तों के साथ, और इसको अच्छी तरीके से पानी में बॉईल करना है। जब ये अच्छी तरीके से पानी में बॉईल हो जाए, अपना कलर छोड़ दे, तब आपने क्या करना है कि उसमें अपने पाँव को डीप करना है और 15 से 20 मिनट तक अपने पाँव को उस पानी में डीप करें। और ये आपने अमल रोज़ाना 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन लगातार करने से क्या होगा कि आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि पहले ही आपकी एड़ियाँ फटी हुई ना हो। तो इस तरीके से करने से आपकी एड़ियाँ भी साफ़ हो जाएंगी और जो आपकी फटने का जो अमल होता है वो भी जो है रुक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है जब ये पानी में भिगो के इसको आप साफ़ करते हैं तो आप जो है कोई सा भी ऑयल जो है अपने पाँव में लगा लीजिए ताकि ये ड्राई ना होने पाए। और कोशिश करें कि सर्दियों में आप अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाएं। किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज़र या ऑयल अपनी बॉडी पे लगाएं। शलजम में बड़ी मिकदार में कैल्शियम और पोटाशियम मौजूद होता है, इसलिए वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इतना ही फ़ायदेमंद होता है जितना कि 1 कप दूध होता है। और उसके अलावा बड़ी उम्र के लोगों में होने वाले जोड़ों के दर्द का भी खात्मा करता है।
तंबाकू नोशी करने वाले अफराद के फेफड़ों में जो टार जमा हो जाता है और फेफड़ों के अमल को मुतासिर करता है, तो उसके लिए जो है शलजम का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद विटामिन ए बहुत मुफीद साबित होता है और ये फेफड़ों की सफाई करके उनके अफ़ाल को सही करता है। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि शलजम के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं कि अगर इसकी सब्ज़ी भी बना के खाएं या अगर आप इसको ऐसे भी खाएं या बॉयल करके खाएं, गर्ज़ ये कि हर सूरत में ये आपके लिए बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है। और साथ ही आपकी उन चीज़ों को भी सही करता है कि जिसके लिए आप सोचते हैं कि हमें ये लोशन लाना चाहिए, ये मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए या फिर हमें महंगी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शलजम को गैर ज़रूरी सब्ज़ी को ना समझें और इसको जो है घर में लेकर आएँ और ताकि जो है घर में लाके इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप इन सब बीमारियों से महफूज रह सकें। हम जो महंगी दवाओं पे पैसे खर्च करते हैं, बजाय इसके कि हम इस तरह की सब्ज़ियां खाएं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं और जिसके खाने से हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बजाय इसके कि हम महंगी जो मेडिसिन लेते हैं उससे कोई ना कोई किसी भी किस्म की साइड इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें ख़त्म कर देना चाहिए और जो हमारी मौसम के हिसाब से सब्ज़ियां हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जल्दी से जाएं और जाके इस मौसम की सब्ज़ी को लाएं और फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।